Hi guys, so in today's video we will analyze Ujjivan Small Finance Bank. So उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक तो देखो तो मेनली स्मॉल फाइनेंस बैंक और नॉर्मल जो बैंक्स होते हैं उसमें एक डिफरेंस यही है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक जो होते हैं दे केटर इनटू योर टियर 3, 4, 5, 6 सिटीज़ में ज़्यादा होते हैं। एंड जो भी मतलब उनका जो एडवांसेस का जो पेमेंट होता है मतलब उनका जो एसेट्स जो होते हैं मतलब जो लोन्स वो देते हैं उसका एवरेज टिकट साइज जो होता है दैट इज़ रिलेटिवली लेस कंपेयर टू योर नॉर्मल जो बैंक्स हो गए। तो ये मतलब वन ऑफ द डिफरेंस है। एंड इनका देखेंगे तो उज्जीवन का दे आर प्रेजेंट इन अराउंड 26 स्टेट्स एंड दे हैव अराउंड 750 बैंकिंग आउटलेट्स हो गए। तो इनका AUM का साइज इज अराउंड 30,000 करोड़ एंड उनका जो लोन बुक AUM का जो ग्रोथ था दैट वाज अराउंड 10% के आसपास, 9.8% टू बी प्रिसाइज। मतलब बहुत ही मतलब कम है ग्रोथ कंपेयर टू योर अदर स्मॉल फाइनेंस बैंक इन द सेम इंडस्ट्री लाइक सूर्योदय हो गया, उत्कर्ष हो गया, फिर एक्विटास का भी सिमिलर ही है नंबर। बट हाँ ये सेक्टर में अभी तो मतलब बहुत ही प्रॉब्लम चल रहे थे क्योंकि अभी चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि ख़त्म हो गया। तो इनका देखेंगे ना तो उनका जो सेगमेंट ऑफ द लोन बुक तो दे आर 60% ऑफ द बुक जो है दैट इज़ अनसिक्योर्ड। तो 60% कहाँ से आता है? 45% कम्स फ्रॉम योर ग्रुप लोन्स। ग्रुप लोन्स इज बेसिकली योर जॉइंट लेंडिंग ग्रुप। मतलब ये जो गांव के औरतों को मतलब एक सेंटर पे बुला के मतलब लोन्स जो देते हैं दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अराउंड 45%। तो 15% इज योर इंडिविजुअल लोन्स अनसिक्योर्ड, कम्प्लीटली अनसिक्योर्ड। तो दैट टोटल आ गया 60% जो अनसिक्योर्ड बुक है। एंड जो रिमेनिंग जो 40% है दैट इंक्लूड्स योर अफोर्डेबल हाउसिंग लोन हो गए, जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो होते हैं दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अराउंड 21%। फिर आ गया MSME, सिक्योर्ड MSME लोन्स, बिजनेस लोन्स जो बोलते हैं, तो दैट इज अराउंड 6%। फिर उनका एक अदर सेगमेंट है दैट इज़ योर व्हीकल फाइनेंस हो गया, फिर आपका गोल्ड लोन हो गया, दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स अराउंड 4%। एंड जो दूसरा जो है 7% इज कमिंग फ्रॉम योर FIG इज बेसिकली और मतलब बड़े बड़े जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो ग्रुप्स होते हैं वहाँ पे लेंडिंग करते हैं। एंड दूसरा जो रिमेनिंग 2% इज योर एग्री लोन्स। तो मतलब बेसिकली देखूँ तो 60% इज अनसिक्योर्ड, 40% इज सिक्योर्ड। एंड उनका टारगेट भी यही था, अराउंड 39 है टू बी प्रिसाइज। बट हाँ दे वांट टू रीच द 40% के आसपास पहुँचना है। उन्होंने गाइडेंस भी यही दिया था कि सिक्योर्ड बुक करना है बाय द एंड ऑफ FY 25। तो मतलब अराउंड 39 तो हो ही गया, तो हो ही जाएगा ऑलमोस्ट। बट इनका देखेंगे ना द नेट इंटरेस्ट इनकम दैट ग्रू जस्ट 3%। एंड उनका जो प्रोविजंस थे दैट ग्रू 2.5x हो गया, मतलब 250% का ग्रोथ आ गया। एंड पीपॉप डी ग्रू 21% एंड पैट डी ग्रू 64%। मतलब सब स्मॉल फाइनेंस बैंक में यही हो रहा है। सूर्योदय ले लो, फिर उज्जीवन हो गया, दूसरे तो अभी तक रिजल्ट तो आया नहीं है। उत्कर्ष का लोन बुक का ग्रोथ आया था बट उनका जो प्रॉपर जो रिजल्ट है वो तो नहीं आया। फिर आपका इक्विटास हो गया, फिर हो गया आपका AU स्मॉल फाइनेंस हो गया, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया। तो सब जगह प्रॉब्लम है क्योंकि उनका मेनली मतलब जो बुक है दैट इज़ अनसिक्योर्ड और वो उनका सबसे ज़्यादा पोर्शन इज कॉन्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम योर ग्रुप लोन वाला जो सेगमेंट जॉइंट लेंडिंग ग्रुप, एंड वहाँ पे मतलब प्रॉब्लम्स आ गए। फिर उनका देखूँ तो कलेक्शन एफिशिएंसी स्टैंड्स एट अराउंड 96%। कलेक्शन एफिशिएंसी क्या होता है? बेसिकली इफ़ यू आर अ बैंक, ठीक है, एंड आपको लग रहा है कि दिस मंथ आई विल कलेक्ट अराउंड 100 रुपीज़ वर्थ ऑफ मनी फ्रॉम ऑल द कस्टमर्स क्यूमुलेटिव, सबको मिला के ये महीना मुझे 100 रुपीज़ मिलना चाहिए, बट यू ओनली गॉट 96 रुपीज़, तो आपका कलेक्शन एफिशिएंसी कम्स एट 96%। फिर आपका एक पैरामीटर फॉर एसेट क्वालिटी इज योर PAR 30 नंबर। PAR 30 इज बेसिकली पोर्टफोलियो एट रिस्क 30 डेज, मतलब ऐसे कस्टमर्स जिसके एटलीस्ट 30 डेज हो गए फ्रॉम द डेट ऑफ द EMI बट दे स्टिल हैवंट पेड द EMI। तो दैट इज एट 5.4% वर्सेज 5.1, क्वार्टर एंड क्वार्टर बोल रहा हूँ। ये पार हो गया। DPD 30+ DPD भी सेम ही होता है। फिर आपका SMA हो गया, स्पेशल मेंशन अकाउंट, उसका भी मतलब सेम ही होता है, सिमिलर ही है, सबने की खाली अलग अलग वर्ड्स बनाए। फिर हो गया आपका GNPA, ठीक है, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, दैट वाज अराउंड 2.7% वर्सेज 2.5 क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो वो भी इंक्रीज हो गया है। NNPA वॉज अराउंड 0.6 वर्सेज 0.6, स्टेबल ही है NNPA क्योंकि प्रोविजन बढ़ गया। एंड कंपनी ने अभी जो कॉन कॉल हुआ था तो कंपनी हैज़ टोल्ड दैट अभी से हम लोग अभी हमारा जो डिसबर्समेंट्स है वो अभी स्टार्ट हो रहा है, मतलब अच्छे खासे रेट से अभी ग्रोथ आ रहा है वहाँ पे। मतलब अभी तक तो सबका डिसबर्समेंट डिग्रो हो रहा था,
इन ऑल कंपनीज, इन ऑल स्मॉल फाइनेंस बैंक, डिसबर्समेंट पे तो अभी कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था, एंड कलेक्शंस पे ही सबसे ज़्यादा ध्यान था. तो दे आर टेलिंग दैट अभी they are now seeing higher disbursements in the first 3 weeks of January. तो Q4 जो होता है, तो मतलब उन्होंने कॉन कॉल तो अभी हुआ मतलब जनवरी में, तो उन्होंने तभी का बोला कि भाई जी हम लोग का जो डिसबर्समेंट है वो हमें थोड़ा ग्रोथ आ रहा है उधर, अभी तक तो ग्रोथ आ ही नहीं रहा था. सेम हुआ इन योर क्रेट एक्सिस ग्रामीण जो मार्केट लीडर है, उनका तो 90% ऑफ द बुक जो है दैट इज इनटू माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट. बट उन्होंने भी बोला है कि हम लोग का अभी ग्रोथ आना चालू हो रहा है, स्टेबलाइज हो गया है एसेट, और ऐसे मतलब अभी तो मतलब और ख़राब नहीं होगा, ख़राब होगा बट मतलब मेजॉरिटी विल बी अराउंड, अभी अराउंड उनका पार रेशियो वॉज अराउंड 6.6% के आसपास होगा. तो दे आर टेलिंग दैट वो अभी 6.6 6.7 होगा, उसके बाद दे विल उसके बाद इम्प्रूव होना चालू होगा. एंड उनका जो एक्स बकेट कलेक्शन एफिशिएंसी होता है, एक्स बकेट मतलब समझ लो 30 डेज का जो पार था उसका ही कलेक्शन एफिशिएंसी बोल रहे हैं. तो इन Q3 दैट वाज अराउंड 99.3% एंड इन Q2 इट वाज अराउंड 99%. तो वहाँ पे भी मतलब इम्प्रूव हो गया, थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है. एंड दे ऑल्सो रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट्स, मतलब जो यील्ड होता है उनका, तो वहाँ पे उन्होंने थोड़ा कम किया था फॉर योर जॉइंट लेंडिंग ग्रुप वाला सेगमेंट, क्योंकि कोई पे ही नहीं कर रहा था इतना इंटरेस्ट रेट पे, तो उनको थोड़ा कम करना पड़ा. तो फिर ही मतलब पेमेंट आएगा ना, नहीं तो ग्रुप लोन में तो मतलब ऐसा ही होता है, मतलब कोई पे ही नहीं करता. फिर उनका जो यील्ड था दैट इज़ अराउंड 18.2% वर्सेज 18.9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, क्योंकि उन्होंने कट किया था मतलब थोड़ा रेट, मतलब 0.70 पॉइंट्स का कट आया था उनके, जो द रेट एट विच दे लेंड मनी दैट इज योर यील्ड. फिर कॉस्ट ऑफ बोरिंग वॉज अराउंड 7.57 वर्सेज 7.51 क्वार्टर ऑन क्वार्टर. एंड उनका जो क्या बोलते हैं ROE numbers, ROE was around 8.8% versus 15.6% क्वार्टर एंड क्वार्टर, मतलब ROE आधा हो गया. ROA was around 1.2% versus 2.2 क्वार्टर एंड क्वार्टर, वो भी ऑलमोस्ट हाफ, क्योंकि मतलब प्रॉब्लम्स हो गए, मतलब सबको प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि खाली इनको ही प्रॉब्लम हो रहा है. बट वी हैव टू ट्रैक इट, एंड उनका देखना पड़ेगा कि आगे जाके क्या होता है. मतलब इफ़ दिस सिचुएशन दे आर टेलिंग कि भाई अभी अगर बॉटम आउट हो रहा है ये प्रॉब्लम, इन्होंने मतलब बहुत सारे कंपनीज बोल रहे हैं इन दिस सेगमेंट. तो मतलब मेन जो मतलब ये जो नंबर्स तो है दैट आर लैगिंग इंडिकेटर, वो तो समझ लो, मतलब जो अभी तक हो गया है, अभी आगे जाके क्या होने वाला है वो देखना है हमें. तो पीछे का तो सब मार्केट ने फैक्टर इन कर दिया सब न्यूज़, बट आगे जाके क्या होने वाला है, अगर इम्प्रूव होता है ROE, इम्प्रूव होता है ROA, तो दैट इज़ बेटर. एंड उनका जो दे ऑल्सो टोल्ड दे आर एक्सपेक्टिंग बेटर परफॉर्मेंस इन Q4 ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर. एंड उन्होंने बोला कि हम जो प्रॉपर जो हमारा गाइडेंस देंगे फॉर FY26 दैट वुड बी इन Q4. तो वो भी अच्छा है कि मतलब सी क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण ने तो गाइडेंस भी दे दिया फॉर प्रिलिमिनरी गाइडेंस, मतलब ऊपर ऊपर से बोल दिया कि हम लोग का AUM का ग्रोथ विल बी अराउंड 18 to 20%. FY25 में बोला था कि अराउंड कितना होएगा, अराउंड 8 to 10% पूरे साल के. अभी उन्होंने गाइडेंस भी पढ़ा है, मतलब कभी गाइडेंस पढ़ेगा कंपनी तभी उनको मतलब प्रॉब्लम लग रहा है ख़त्म हो गया. मतलब अगर अगर गाइडेंस नहीं देता तो मतलब हम समझ सकते थे कि अगर और प्रॉब्लम आने वाले हैं आगे जाके. एंड दे आर एक्सपेक्टिंग दैट दिस पार नंबर जो है, पार 30, पार 60, पार 90 जो भी है, दे आर एक्सपेक्टिंग दैट दैट वुड स्टेबलाइज गोइंग अहेड. एंड जनवरी में दे सॉ डिसबर्समेंट्स वर द बेस्ट फॉर द एंटायर ईयर, मतलब मार्च 2024 से लेके जनवरी 2025 तक. उनका जो डिसबर्समेंट था मतलब वो वन ऑफ द मतलब बेस्ट तो नहीं बोलूँगा, दे वर बेटर कंपेयर टू योर अदर मंथ्स. एंड दे हैव टोल्ड दैट वो अभी आगे जाके सिक्योर्ड लोन पे ज़्यादा फोकस करेगा. तो उनका अभी 40% तो हो जाएगा ये साल में, एंड आगे जाके बाय FY26 FY27 वो बोल रहे हैं कि वो जो सिक्योर्ड वाला सेगमेंट है दैट वुड राइज टू अराउंड 50-55%. तो अभी ये तो अच्छा है कि सिक्योर्ड हो रहा है, बट अभी अनसिक्योर्ड वाले में हम ज़्यादा रेट चार्ज कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा यील्ड मिलता है अनसिक्योर्ड में, क्योंकि यू कैन द यील्ड, मतलब यील्ड इज़ द रेट एट विच G1 विल लेंड मनी टू कस्टमर्स. तो अनसिक्योर्ड वाले कस्टमर्स जो होते हैं हम उनको ज़्यादा चार्ज करते हैं, जो क्रेडिट कार्ड में कैसा होता है, और अगर होम लोन लिया तो कितना हमको 9-10% देना पड़ता है, क्रेडिट कार्ड लिया तो कितना 30% देना पड़ता है, यही है. तो उनका जो निम्स है तो दैट वो कंप्रेस हो सकते हैं आगे जाके. उनका निम्स वर अराउंड 8.6% वर्सेज 8.8 क्वार्टर ऑन क्वार्टर. एंड वो बोल रहा है इट वुड बी लेस देन 9% ही रहेगा. हम उनका पहले था अराउंड 9.5 9.9 9.5 के आसपास था ये निम्स जो होते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन.
नेट इंटरेस्ट मार्जिन इज बेसिकली और आपका जो इंटरेस्ट जो आपने कमाया माइनस योर इंटरेस्ट आपने जो एक्सपेंस जो था डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो वो बोल रहे कि होएगा अराउंड लेस देन 9%। फिर उनका गाइडेंस फॉर FY25 इज दैट द लोन बुक का ग्रोथ वुड बी अराउंड 8 to 9% के आसपास। निम्स वुड बी बिटवीन 8.6 to 8.8 जो बोला मैंने। एंड दे आर एक्सपेक्टिंग दैट द लाइबिलिटी साइड में मतलब उनका जो डिपॉजिट का ग्रोथ था, मतलब ये बैंक है ना, मतलब कासा भी मिलता है उनको। कासा इज योर बेसिकली करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट। तो कासा इनका अराउंड देखो, कासा रेशियो वॉज अराउंड 25.1%। एंड वो दे आर एक्सपेक्टिंग दैट वो आगे जाके थोड़ा इंप्रूव भी हो सकता है। एंड डिपॉजिट का ग्रोथ था अराउंड 16%, मतलब ठीक है वहाँ पे भी, मतलब उतना कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी ग्रोथ तो नहीं है। बट दिस इज द टफ टाइम फॉर देम। ऑल द स्मॉल फाइनेंस बैंक ले लो, बट आई थिंक इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ देखो तो सूर्योदय एंड उत्कर्ष आर बेटर कंपेयर टू उज्जीवन हो गया। बट उनका सूर्योदय का भी मतलब मेन प्रॉब्लम वही है कि उनका एसेट क्वालिटी बहुत ख़राब हो गया है। एंड उन्होंने तो बोला कि Q4 में हम पीक आउट हो गए, Q3 मतलब और थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा हमको। इनका तो बोल रहा है कि दे आर सीइंग, उनका जो मतलब आप कॉन कॉल भी सुनोगे ना, तो आई थिंक सूर्योदय का फॉर इन टर्म्स ऑफ योर एसेट क्वालिटी सूर्योदय का थोड़ा मतलब प्रॉब्लम है कंपेयर टू योर उज्जीवन। बट ग्रोथ में सूर्योदय इज बेटर कंपेयर टू उज्जीवन, क्योंकि सूर्योदय का साइज भी मतलब बहुत ही छोटा है। उज्जीवन का अराउंड 30,000 करोड़ का जो बुक हो गया है अभी। ठीक है, ट्रैक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आगे जाके क्या होता है। मतलब अभी ये जो सेक्टर है, मतलब इन दिस पूरा जो अनसिक्योर्ड सेगमेंट आप ले लो, माइक्रो फाइनेंस ले लो, फिर थोड़े अनसिक्योर्ड लेंडर्स ले लो जो MSME लेंडर्स जो हो गए, फिर लाइक और मनी बॉक्स फाइनेंस हो गया, फिर आपके ये जो कंपनीज हो गए स्मॉल फाइनेंस बैंक, वहाँ पे थोड़े प्रॉब्लम्स चालू है। एंड दे आर एक्सपेक्टिंग दैट दिस प्रॉब्लम टू स्टेबल है पूरा। अगर इंडस्ट्री का अगर देखो, अगर ओवरव्यू दे दूँ तो कि थोड़े कंपनीज जो अभी थोड़ा अभी ये परफॉर्मेंस उनका है ना, थोड़ा अभी डाइवर्जेंस आएगा सबके परफॉर्मेंस में। जो क्वालिटी लेंडर्स हो गए, मतलब जो अभी तक मतलब प्रॉपर जो उनका जो ग्रोथ आ रहा था, परफेक्ट ग्रोथ आ रहा था इन टर्म्स ऑफ AUM ले लो, लोन बुक का जो ग्रोथ, डिसबर्समेंट भी प्रॉपर रेट से कर रहे थे। एंड जब अभी देख लो, इन एग्जांपल ले लो इन माइक्रो फाइनेंस स्पेस ओनली, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण हो गया, अरमान फाइनेंशियल हो गया, ये जो टॉप 2 कंपनीज है मतलब जिनका एसेट क्वालिटी भी जब अच्छे टाइम में बहुत ही अच्छा था एंड अभी बुरे टाइम में भी उतना बुरा नहीं हुआ है कंपेयर टू अदर प्लेयर्स लाइक फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस। उन्होंने तो लॉस रिपोर्ट कर दिया है। CA ग्रामीण ने भी ये क्वार्टर लॉस रिपोर्ट किया, बट फ्यूजन ने तो लास्ट क्वार्टर भी लॉस रिपोर्ट किया था। स्पंदना स्फूर्ति भी ले लो। फिर दूसरे प्लेयर्स है लाइक योर सेटिन क्रेडिट करके, वो बीच में आता है दोनों के, ना ऊपर ना नीचे। फिर वन ऑफ द स्मॉल फाइनेंस बैंक लाइक योर जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, उन्होंने भी बोला है कि हम लोग का मतलब अभी ये जो सिचुएशन है फॉर द माइक्रो फाइनेंस स्पेस, मतलब वो प्रॉब्लम अभी पीक आउट हो गया एंड अभी वी आर नाउ फोकसिंग मोर ऑन ग्रोथ वाला सेगमेंट। तो जब भी ऐसा बोलता है कंपनी, वी हैव टू सी दैट डिसबर्समेंट ज़्यादा होने चाहिए, कलेक्शन पे ध्यान तो होना चाहिए बट उतना ध्यान नहीं होना है। मतलब अभी मेन योर फोकस शुड बी ऑन ग्रोथ। कलेक्शंस तो अभी हो गया सबका, मतलब स्टेबलाइज हो रहा है, जिस जो बोल रहा है वो ऐसा, वो देखना पड़ेगा। ठीक है, उतना ही रखते हैं। थैंक यू।